नमस्ते दोस्तों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आपका पहला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन आपका क सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं राम की शक्ति पूजा के जो है रचनाकार हैं। यह जो है परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो यह महाकाव्य है, इसकी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है किया है। आपका ऑप्शन का सही हो जाएगा। साकेत एक महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त जो है इसके लेखक हैं, रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? तो आपका तीसरा शतक जो है ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 1959 ईस्वी में 59 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। 1943 में पहला, 1951 में जो है दूसरा हुआ था। अगला प्रश्न है, संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। संस्कृत और सभ्यता, इसके जो है निबंधकार श्याम सुंदर दास जी हैं। ऑप्शन आपका ख सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन आपका ग सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो हैं यह श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार हैं। ऑप्शन आपका रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम का सिपाही के लेखक जो है ऑप्शन क आपका सही हो जाएगा। अमृत राय जो हैं कलम का सिपाही के लेखक हैं। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अमृत राय। अगला प्रश्न है आपका, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। यह ऑप्शन आपका क सही हो जाएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दीप जले शंख बजे के लेखक जो हैं आपका क सही हो जाएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिकाल की कला अवधि है, मतलब रीतिकाल का समय कितना है? तो आपका ऑप्शन का सही हो जाएगा। 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक के समय को जो है रीतिकाल कहा जाता है। ऑप्शन आपका क। अगला है, तूफानों के बीच रचना की विधा है। तो तूफानों के बीच रचना की विधा जो है रिपोर्ताज है। ऑप्शन घ सही हो जाएगा। यह एक रिपोर्ताज है। तूफानों के बीच की रचना जो है रिपोर्ताज है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी साहित्य में किस काल को रीतिकाल कहा जाता है? तो इसका समय आपका हो जाएगा 1643 से 1843 ईस्वी तक। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि समय को जो है रीतिकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है, रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। तो रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में जो है ब्रज भाषा को जो है प्रतिष्ठित किया है। रीतकालीन कवि जितने थे सब ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखते थे। अगला प्रश्न है, रीतकाल की काव्य भाषा है। तो रीतकाल की काव्य भाषा जो है ब्रज भाषा है। यह ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा, यह ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न आपका है, यह भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका, पद्माकर की प्रमुख रचना है। पद्माकर की प्रमुख रचना जो है गंगा लहरी है। गंगा लहरी जो है पद्माकर की प्रमुख रचना है। यह ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पद्माकर की प्रमुख रचना गंगा लहरी है। अगला प्रश्न आपका है, केशव दास किस काल के कवि हैं? तो केशव दास जो है रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। केशव दास जो हैं यह रीतिकाल के कवि हैं। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। रीतिकाल के कवि जो है केशव दास रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न आपका है, रीति मुक्त कवि हैं। तो ऑप्शन ए दिया है आलम, मतीराम, पंत और प्रसाद। तो रीति मुक्त कवि जो है आलम जी हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रीति मुक्त कवि आलम हैं।
आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद, ये चारों जो है रीति मुक्त कवि ने किस भाषा में रचनाएं की? रसखान कवि ने किस भाषा में अपनी रचनाएं की थी? तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ब्रज भाषा में जो है इसकी रचनाएं रसखान कवि ने किया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है? जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, भाववाच्य। अगला प्रश्न है आपका, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कर्तवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन आपका सी एकदम राइट है। यह परीक्षा में पूछा भी गया है कई बार। अगला आपका प्रश्न है, अरे वह गिर पड़ा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है। अरे वह गिर पड़ा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य है यह। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक जो है प्रेमचंद, इलाचंद जोशी, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, प्रेमचंद जो है हंस पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है आपका, गोदान। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान के रचनाकार है। मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ए आपका एकदम सही हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, रीतकालीन कवि हैं। तो रीतकालीन कवि जो हैं ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पद्माकर जो है यह रीतकालीन कवि हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पद्माकर जो है यह रीतकालीन कवि है। अगला प्रश्न है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो छत्रसाल दशक के रचयिता जो हैं आपके कवि भूषण है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कवि भूषण। यह भी परीक्षा में 2024-25 में पूछा गया है, कवि भूषण। अगला प्रश्न आपका है, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, घनानंद। आपको बताया गया है घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये चारों जो है रीति मुक्त कवि हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, भूषण। अगला प्रश्न है, पद्माभरण के रचयिता हैं। तो पद्माभरण के रचयिता जो हैं ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, पद्माकर जो है वह पद्माभरण के रचयिता हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? रीतकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने जो है रीतकाल को अलंकृत काल कहा है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।